अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। लूज़ टॉक में आज एक गैर मुल्की मेहमान है, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मज़ा आए आपके? बहुत अच्छा लगा आपके इस प्रोग्राम में आके। हम जब यहाँ पाकिस्तान आए तो लोगों ने बताया कि बहुत मशहूर आपका प्रोग्राम है। नहीं जी, बताइए। तो हमने कहा कि भाई बड़ा अच्छा है, देखा हमने आपका, हिंदुस्तान में भी काफ़ी दफ़ा देखा, आपका इत्तेफाक हुआ है। भारत से तशरीफ़ लाए आप? जी, भारत से जी हम भारत से तशरीफ़ लाए हैं और हमारे जो फूफा हैं उनकी बेटी की शादी के सिलसिले में यहाँ पर आना हुआ। पहली मरतबा है? वो समझ लीजिए आखिरी मरतबा आए हैं। क्यों, पाकिस्तान पसंद नहीं आया? वही देखिए, बात ये है कि असल में 4-6 महीने में अलग की बात है, 4-6 महीने के बाद में हमारे मामूजाद भाई की बेटी की भी शादी है, लेकिन अब हमने तो उनको मना कर दिया कि भाई हम तो नहीं आ सके। क्यों? वही अब इस क्यों की तफसील में अगर आप घुस बैठेंगे तो फिर ये तो आप घुस बैठिए कहलाएंगे। ये तो वही, हमें चिंता इस बात की नहीं है कि हम यहाँ पर आ गए, लेकिन अब बात ये है कि अब तुरंत कोई काम करना होता है तो फिर तुरंत ही करता है आदमी काम। आप अकेले आए हैं? ये हमारी ज़ौजा भी आई हैं। अच्छा, आप इस ज़माने में तशरीफ़ लाए हैं जबकि पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर नहीं है। मैं मकसूद साहब, मैं आपको अर्ज़ करूँ, आप गलत फरमा रहे हैं। गलत नहीं, आप तस्दीक कर लीजिए। यहाँ के मुल्क के हालात तो मुझे बिल्कुल ठीक ही लगे। हाँ, लोगों के थोड़े बहुत हालात जो हैं वो काफ़ी यहाँ ख़राब नज़र आए मुझे यहाँ पर, जिसकी मुझे बड़ी चिंता हुई है कि बड़े ख़राब हालात हैं यहाँ के लोगों के। क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। अब देखिए, बात ये है कि हमारे जो फूफा हैं वो रहते हैं बनारस चौक पे। बनारस चौक ये कराची का बहुत अच्छा और बहुत मशहूर इलाका है। अच्छा, तो क्या आप भी वहीं रहते हैं? नहीं, मैं वहाँ नहीं रहता। अच्छा, तो यूँ ही कह दिया आपने। नहीं, मैं जानता हूँ बनारस चौक को। अच्छा, शादी हो गई? जी हाँ, कोई 56 बरस पहले हमारी शादी हुई। नहीं, आपकी शादी की बात नहीं कर रहा। अच्छा, माफ़ कीजिए, फूफा के बेटे की। अच्छा, फूफा के बेटे की लगन की बात कर रहे हैं आप। जी हाँ, लेकिन साहब तौबा 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 तौबा, यानी आप ये देखिए कि एक अजीब व गरीब शादी थी वो। मैं अर्ज़ करूँ आपसे, अजीब व गरीब शादी थी। हालांकि फूफा हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, लेकिन वही यूँ समझ लीजिए कि उस शादी में हाथापाई होते होते रह गई फूफा के साथ। जी हाँ। और अगर मामला हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ना होता, अगर हम वहाँ से ना आए होते, यहीं के होते लोकल, तो अल्लाह माफ़ करे, हमारे मुंह में खाक, हमें ऐसे शब्द निकालने नहीं चाहिए, लेकिन हम उनका दुर्पट कर देते। आपके फूफा क्या करते? वही हमारे फूफा, हमें तो पता नहीं था, वो कहने लगी कि भाई वो कस्टम में मुलाजिम हैं और किसी आला पोस्ट पर हैं, किसी अच्छे पोस्ट पर हैं। अब तो रिटायर हो गए? क्योंकि जी वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। तो हुआ ये कि उन्होंने ख़त लिखा हमारी वालिदा को, कहने लगे कि मैं कस्टम में अफसर हूँ और यूँ समझ लीजिए कि कस्टम जो है पूरा मेरे अंडर में है। और भाई जब ये उन्होंने लिखा ख़त के अंदर, तो हमें यह एहसास हुआ कि शायद ये कोई डिप्टी कलेक्टर वगैरह टाइप की चीज़ होंगे, लेकिन बाद में वो पता लगा कि तो बहुत ही छोटे दर्जे के कोई अफसर निकले। पैसे वगैरह तो होंगे फूफा के पास? वही वगैरह तो बहुत नज़र आया, लेकिन पैसे नज़र नहीं आए हमें। तो एयरपोर्ट पहुंच गया? मैं एयरपोर्ट पहुंच गए, और एयरपोर्ट जब हम पहुंचे तो बकौल हमारे फूफा के जो उन्होंने हमें ख़त लिखा था, उसमें उन्होंने ये अर्ज़ कर दिया था कि भाई वहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बशारत वहाँ पर आएगा आपको लेने के लिए। बशारत को बता दिया है कि आप और हज़रा आ रहे हैं, तो वो एयरपोर्ट के ऊपर आपको पिक कर लेगा। वहाँ आपको इमिग्रेशन में भी कोई वक्त नहीं लगेगा, और यूँ समझ लीजिए कि कस्टम भी आपका होगा ही नहीं बल्कि। तो हम बड़े खुश हुए कि चलिए साहब, ये तो एक अच्छा एक फार्मूला है कि जान पहचान इतनी है, बड़े अफसर हैं। लीजिए साहब, हम पहुँच गए वहाँ पर। अब बशारत का दूर दूर पता नहीं। अब हम बड़े परेशान, हर आदमी को शक की निगाह से देखें कि शायद ये बशारत, जो हमें देख रहा होता था हम हज़रत से कहते थे शायद यही बशारत है, लेकिन बशारत नदारत। अब खैर साहब, क्या बड़ी चिंता हुई हमें कि कोई हमें देखने के लिए आया ही नहीं। अब वहाँ जनाब 2 घंटे तो लगे इमिग्रेशन में, 2 घंटे इमिग्रेशन में लगे, और यूँ समझ लीजिए कि तकरीबन 4 घंटे जो है हमारी कस्टम की चेकिंग होती रही। मुझे आपने किसी से पूछा नहीं वहाँ कि बशारत का? मैंने एक वहाँ पर झाड़ू देने वाले से पूछा कि भाई बशारत नाम का कोई आदमी कस्टम में है? तो कहने लगे नहीं, बशारत नाम का कोई आदमी कस्टम में तो नहीं है, बशारत एक लोडर का नाम है,
लेकिन वो आज आया नहीं है। लिए सब हमारे तो हाथों के तोते उड़ गए। अब क्या हुआ कि बड़ी परेशानी, इसी परेशानी में कस्टम वालों ने कहा कि सामान खोलिए। हमने कहा भाई कुछ नहीं है, कहने लगे और क्या क्या है बता दीजिए आप। तो हमने बताया उनको कि भाई 5 किलो काजू हैं और 5 किलो पिस्ते हैं। वो कस्टम वाले कहने लगे भाई ये तो लाने की इजाज़त ही नहीं है, इतना ज़्यादा आप लेकर आए हैं। और अच्छे हैं यहाँ के कस्टम वाले, बड़े बातहज़ीब लोग हैं, बहुत अच्छे अखलाक से पेश आए हमारे साथ। कहने लगे कि भाई बहुत बैठिए, इधर आराम से बिठाया उन्होंने और सारा पिस्ता और वो निकाला और खाते रहे सब पिस्ते, क्योंकि कहने लगे इसकी इजाज़त नहीं है तो फेंकना होगा। तो हमने कहा भाई खा लीजिए आप। वो खा रहे थे, वो छिलके जो है वो डस्टबिन में डाल रहे थे। बड़ी कमाल की बात थी, बहुत अच्छा लगा हमें। खैर साहब बड़ी परेशानी हुई कि भाई बशारत कहाँ है। एक साहब जो है वहाँ पर वो भी कस्टम करा रहे थे, उनका क्लियर हो गया पहले। मैं उनके पास गया, मैंने कहा साहब आपके पास मोबाइल है? कहने लगे जी हाँ है। तो मैंने कहा साहब ये मेरे फूफा का नंबर है, मैं हिंदुस्तान से आया हूँ, कोई लेने नहीं आया है, अगर हो सके तो ज़रा एक कॉल मिला दीजिए, हम बात कर लेंगे, तो ज़रा हमें थोड़ी सी सहायता कर दीजिए आप हमारी। तो कहने लगे बहुत अच्छा, मिला के नंबर दे दिया। अब फूफा से हमने कहा फूफा ये तो आपने हमें बड़े मखमसे में डाल दिया, हम यहाँ पर खड़े में अकेले। कहने लगे कि भाई इम्तियाज़ ये समझा कि आप लोग आए नहीं हैं, वो 2 घंटे एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर करके चला आया। अब आप ऐसा करें कि आप सामान उठाएं और टैक्सी पकड़ें, टैक्सी में बैठें और उसको कहीं बनारस चौक जाना है। घर का पता आपको मालूम था? नहीं, घर का पता तो नहीं मालूम था। वो ऐसा हुआ कि फूफा ने जो है टेलीफोन के ऊपर मोबाइल पे हमें पता लिखवा दिया। ली सब बाहर निकले हम। अब बाहर निकल के हमने एक टैक्सी वाले से कहा कि भाई बनारस चौक चलो। कहने लगा नहीं जाऊँगा। फिर दूसरे के पास गए, अब पता नहीं क्या चतुराई थी इसमें, दूसरा भी कहने लगा कि मैं भी नहीं जाऊँगा। एक टैक्सी वाला बड़ी मुश्किलों से राज़ी हुआ, कहने लगा कि जी 500 रुपये लूँगा। और मैंने कहा चलो भाई किसी तरह यहाँ से निकले तो सही। अब हम बैठे टैक्सी के अंदर, अब चल पड़ी टैक्सी। अब हम तो बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे कि इतना बड़ा शहर है और देखिए किस कदर फैला हुआ है इसमें, और यानी एक तरह की घोषणा थी एक, ये इतना बड़ा शहर है ये। तो सामान वगैरह आपका सारा आ गया? बता रहा हूँ ना आपको, तफसील से अर्ज़ कर रहा हूँ मैं कि सामान जो है हमने ऊपर कैरियर के ऊपर रख दिया टैक्सी के, और नीचे हम बैठ गए टैक्सी में। अब टैक्सी सरपट दौड़े चली जा रही है। एक पुल के ऊपर पहुँचे तो वहाँ पर एक गाड़ी आई और उस गाड़ी में 3 लड़के थे, 2 के हाथ में पिस्तौल था और वो तीनों उतरे गाड़ी से, और एक ने रस्सी खोली ऊपर से और सामान अपनी गाड़ी में रखा। आपने गाड़ी रुकवाई उन्होंने? ज़ाहिर है चलती हुई गाड़ी में ये सब तो नहीं हो सकता। अच्छा। तो ज़ाहिर रुकवाई उन्होंने, आके एक साइड में रुकवाई, और रुकवाने के बाद बहुत अखलाक और तमीज़ से नीचे उतरे तीनों, और 2 के हाथ में पिस्तौल थे, मैंने अर्ज़ किया ना। तीसरे ने रस्सी खोली और सारा सामान उतार के अपनी गाड़ी में रखा और ये जाओ चले गए बोले। अब मैंने टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि भाई क्या ये लोग आपके साथ हैं? मैं समझा कि शायद सामान दूसरी गाड़ी में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो हमने कहा कि भाई ये आपके साथ है? कहने लगे नहीं, ये किसी के साथ भी नहीं है। तो हमने कहा कि भाई ये किस तरह की आप बात कर रहे हैं? तो सामान ले गए हमारा, तो ये कुछ कीजिए। तो कहने लगे कि भैया बात ये, शुक्र कीजिए कि आपकी बेगम के जेवरात नहीं नोच लिए उन लोगों ने। अब एक दिमाग में एक अजीब सा वो चल रहा था कि भाई हिंदुस्तान से यहाँ आए पाकिस्तान में, अब पहले उतरते ये सारा कुछ हो गया। तो हमने उनसे कहा ड्राइवर से, हमने कहा कि भाई इनको पकड़ो।